जनपद मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत बालाजीपुरम कॉलोनी के रहने वाले आधा दर्जन से अधिक लोग बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां कॉलोनी वासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 100 से 150 लोगों के साथ कमेटी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि पूर्व नियोजित षड्यंत्र करके मोहन सिंह, हरि सिंह, कन्हैया, लक्ष्मी नारायण, सुरेंद्र आदि लोगों ने, जो कि बालाजीपुरम में ही काफ़ी समय से अपना मकान बनाकर रह रहे थे, कमेटी के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ले लिए और 100 से अधिक लोगों के साथ धोखाधड़ी कर यह लोग अचानक से फरार हो गए। इसके बाद ना ही इनका फ़ोन लग पा रहा है और ना ही इससे कोई संपर्क हो पा रहा है। इसके बाद से ही कॉलोनी वासी न्याय की आस के लिए पुलिस के आला अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। अब देखना होगा कि कब तक लाखों करोड़ों रुपए की ठगी का पुलिस संज्ञान लेती है और पुलिस कॉलोनी वासियों को न्याय दिला पाती है या नहीं। मैं सुधीर रावत एडवोकेट हूँ। यहाँ अपना प्रैक्टिस का व्यवसाय करता हूँ। ये बालाजीपुरम से जो पीछे खड़े आप लोग देख रहे हैं, सारे लोग बालाजीपुरम से हैं। इनके साथ में ही बालाजीपुरम में ही रहने वाला एक मोहन नाम का व्यक्ति, जो कि बहुत पहले से अपना प्लानिंग करके और इनको अपने गुड फेथ में लेकर एक जो पत्ती का प्रकरण स्वरूप चलाया। किसी को चेक दिया, किसी को गारंटी बतौर कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी से अकाउंट से पैसे लिए, किसी ने नगद दिए, किसी से ब्याज पे लिए। मतलब उसने अपना ऐसा प्रोग्राम फिक्स किया जिससे 100-150 लोग तो जो प्रभावित थे पत्ती के नाम पे जो लिए थे हैं वो लोग थे, और कुछ लोग जिनसे पैसे खुद लिए थे, कुछ लोग इनको चेक देकर उनसे ब्याज पे पैसे लिए थे। उन सब को लेकर 5 से 7 करोड़ रुपए का घोटाला करके, ठगी इन लोगों के साथ करके, और मकान को अपने भाइयों के साथ मिलकर षड्यंत्र करके बेचकर कहीं उसके भाइयों ने उसको कहीं स्थापित कर दिया, और इन लोगों के साथ पूर्ण रूप से ठगी करके, और ये बेचारे दर दर भटक रहे हैं। इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितने लोग हैं ऐसे जो ठगी का शिकार? ये कम से कम 300 लोग हैं, जिसमें से कुछ लोगों ने तो अपनी हिम्मत ही नहीं जुटाई, जिनके कुछ कम पैसे हैं, लेकिन इनके कुछ ज़्यादा पैसे हैं और ज़्यादा ठगी उनके साथ हुई है। तब वो आए हैं और पूरा उनका प्लानिंग करके और प्लानिंग के तहत इनके साथ 420 करके और उस पैसे को ठगा है, और रातों रात वहाँ से गायब हो गए। और भाई यहीं रहते हैं, भाई के पास गए, भाइयों से कहा, भाइयों को पूरा पता है कि कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, और उन्होंने कह दिया कि यहाँ आए तो साले तुम्हें मार देंगे, और उसे मार के भी हम तुम्हें हत्या में फंसा देंगे, नहीं तो बलात्कार में फंसा देंगे। वो भी इन्हें धमकी दे रहे हैं, जान से मारने, वो भी उसमें सम्मिलित हैं, लेकिन बता नहीं रहे। नाम उदय सिंह है, बालाजीपुरम का निवासी हूँ। मुझसे मेरी गली से 2 गली छोड़ के वो रहते थे। कम से कम 10 साल से वो इस व्यवसाय में लगे हुए थे, और सब लोग पत्ती के व्यवसाय में किसी को नकली सोने की चीज़ देना, उनसे पैसे की ठगी करना, मोटी ब्याज का लालच देना, और पत्ती को घाटे से उठाकर, मतलब उन्होंने ऐसा वातावरण बना दिया था कि पैसे के लेन देन के मामले में सब उनसे कर रहे थे। बहुत बड़ा विश्वास दिला के, और 5 और 6 की रात को कम से कम 5-7 करोड़ रुपए उन्होंने इकट्ठा करके, उनके भाइयों को, सब इनकी मीटिंग हुई है, सबकी सहमति से मकान को भी बेचा इन्होंने, खेत को भी बेचा है, सबको बेच के और ये भागे हैं रात को। तो इनके भाई भी यहीं हैं। उस मोहन सिंह के नाम एक ट्रैक्टर था, उस ट्रैक्टर को भी इनके भाइयों ने परसों के दिन एजेंसी में लगा के अपने नाम पर नया ट्रैक्टर निकाल के लाए हैं। मतलब मोहन सिंह के नाम से कोई संपत्ति उन्होंने यहाँ छोड़ी नहीं है। तो मेन आरोपी मोहन सिंह है, इसके भाई और भाभी, संलिप्त पूरा परिवार संलिप्त है इसमें। सब लोग अगर सब लोग वहाँ जाते हैं तो उनको मारने की धमकी देते हैं, मारपीट करते हैं, ईंट पत्थर फेंकते हैं, कहते हैं तो बलात्कार में फंसा देंगे। आज एसएसपी साहब से मिले थे, इन्होंने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी एफआईआर हो जाएगी, और हमने सीओ साहब को रिकमेंड कर दिया है जांच के लिए। अब देखते हैं भविष्य में क्या होता है। देव सिंह है, मायापुरी बालाजीपुरम का मैं रहने वाला हूँ। मोहन सिंह से थोड़ा सा 200 मीटर दूर मेरा घर था। मेरे से 20,000 रुपये उसने नगद ब्याज पे लिया था, और उसके बाद में मेरी एक पत्ती चलती थी। मेरी पत्ती मार्च में पूरी हो गई थी। मेरे से बोला कि थोड़ा सा भैया तुम रुक जाओ, तुमको जो है हम बाद में पैसा दे देंगे, ब्याज दे देंगे। ब्याज का मुझे प्रलोभन दिया। 1-2 महीने उसने मुझे ब्याज दी, उसके बाद में ब्याज नहीं दी। जब मैं पैसे मांगता था तो क्या नाम है, बोला भैया थोड़ा सा दे देंगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे करके लालच देता था। बोला मेरी वहाँ ससुराल से खेत बिक्री होगा, उसको बेच के दूंगा, घर बेच करके दूंगा। और भाइयों से भी मैंने जा कर के उनके भाइयों से भी बोला, उनके भाइयों को भी पता है कि इस बंदे के पैसे हैं। उसने इस तरीक़ा से लोगों को फंसाया कि
बहुत ज़्यादा उसने विश्वास जमाया और रात को ही 5 या 6 तारीख को वो अपना मकान बेच करके भाग गया। जो है पत्ती का काम चलता था, इसी तरीके से हमारी भी 2 कमेटी 6 लाख रुपए की डली हुई थी और 35,000 रुपये नगद कैश था। और उसके लिए बोल रहा था बार बार हम सोचते कि अब मिल जाए, वो कभी भी उठाने नहीं देता, उसको नीचे लेके आता, बोलता कि अरे आप सदे रहो, आगे ले लेना, पूरी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हमने जो है अब तक साथ रखा, क्यों कि हमारे पास किसी दूसरे का भी पैसा था, हम यहाँ पूरी करने के बाद दूसरे का मौसाब करेंगे, इसलिए वो जो 5-6 तारीख में भाज गया। अब तक हमसे बोलता रहा कि 10 तारीख में देंगे, 9 तारीख में देंगे, डटो, इस तरीके से समझाता रहा। कितने लोग पीड़ित हैं? किसी को जो है इसमें 250 से 300 लोग पीड़ित हैं, पर किसी को पैसा नहीं वापस किसी को एक पैसा नहीं दिया। जिस लोगों की मार्च में कमेटी पूरी हुई उन लोगों को भी बहकाता रहा, अब दे रहा हूँ, जब दे रहा हूँ। किसी की अप्रैल में हुई, किसी की मई में हुई, ये बालाजीपुरम किसी को पूरे बालाजीपुरम से एक भी पैसा नहीं दिया अभी तक। सब लोग सोचते रहे कि आज देगा, कल देगा। कुछ लोगों को तो जिस दिन उसका बैनामा हुआ है 5 तारीख को, उस दिन भी कॉल किया है, उसने भी बताया है कि 6 को दूंगा, 7 को दूंगा, लेकिन ऐसे बहकाता रहा है। अब सुबह के टाइम 6 तारीख को हम लोग गए उधर, देखा तो उसमें जो है कोई नहीं मिला, सब लोग बोल रहे कि भाज गया। तो इस वजह से जो है क्या मानते हो 300 लोगों के साथ में इस तरह के हुए, कितने रुपए का? हाँ, 5 से 7 करोड़ रुपए का कम से कम घोटाला लेके गया है। और क्या माने इसमें, अब जो सब लोग पीड़ित हैं हम लोग।